हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के पेडागोजी की पहली क्लास है। नवंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके लिए अब दनादन क्लासेस आनी शुरू हो जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। तो चलिए, आज क्लास नंबर 1 में हम लोग पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ, नीचे कमेंट करके सारे लोग इसका आंसर कीजिएगा। आपको पता ही है, हार्वर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। वो उन्होंने बताया था कि टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस कितना होता है। आपको नंबर में बताना है, क्या वो 10 होता है, 12 होता है, 11 होता है, 9 होता है, 5 होता है, आई डोंट नो। आपको आंसर करना है नंबर में। नीचे कमेंट करके आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और जो कुछ ज़्यादा ज्ञान देने वाले बच्चे होंगे, आई मीन देखो, यहाँ पे नेगेटिव वे में नहीं लेना है, जिन्हें 8 इंटेलिजेंस या 10 इंटेलिजेंस या 5 इंटेलिजेंस पता हो, जो भी आप आंसर दोगे उसको ज़रूर आप लिख दें, इंग्लिश में तो ज़रूर लिख दें। तो चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द इनएप्रोप्रिएट मैटर ऑफ मोटिवेशन इज, यानी कि मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए कौन सा इनएप्रोप्रिएट यानी कि अच्छा तरीका नहीं है। पनिशमेंट यानी कि पिटाई कर देना, प्रेज या ब्लेम यानी कि उस पर जो है दोषारोपण करना, उससे प्रशंसा करना, नॉलेज ऑफ प्रोसेस या कंपटीशन। तो देखिए यहाँ पे देखो, दो ऑप्शन ना थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक वाली है। तीन भी मिस्टेक को अगर हम लोग करें तो वो भी हो जाएगा। देखिए कौन कौन सा। सबसे पहले तो बच्चे को पीटना नहीं है, पनिश नहीं करना है, ना मेंटली ना फिजिकली, ये तो इनकरेक्ट है। कंपटीशन भी नहीं कराना है बच्चे को। यहाँ पे देखो, बच्चे को ब्लेम करने की बात आ रही है, ये भी कट गया। अब आप बोलोगे आंसर तो ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है इनएप्रोप्रिएट। अब बोलोगे यहाँ तो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन को चुना जाता है कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन होगा। देखिए, कंपटीशन कराने से क्या होगा कि आप दो बच्चे को कंपेयर कर रहे हो कि कौन सबसे तेज दौड़ता है या कौन सबसे ज़्यादा मार्क्स लाता है एग्ज़ाम में। तो कंपटीशन, अगर आप इसे जो है अनदर वे में देखोगे तो ये ठीक ठाक चीज़ है। सेम अगर आप किसी को दोष दे दोगे कि देखो तुमने यहाँ पे गलत बनाया है, तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे ब्लेम भी थोड़ा चलेगा और प्रेज तो अच्छी बात है ही। तो इस तरह से यहाँ पे 3 नेगेटिव में सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव है वो है पनिशमेंट। अगर किसी बच्चे ने कुछ गलत कर दिया है तो आप उसे किसी भी तरह का, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली, आप उसे पनिश नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ करेक्टली मैच्ड। कौन सा जो है पेयर करेक्टली मैच नहीं किया गया है। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो भी ऑप्शन है ना, आप आराम से सबसे पहले पढ़ लो। और आपने जो अगर अच्छे से तैयारी करी है तो सबसे पहले देखिए कि कौन कौन सा ऑप्शन आपको पता है, और उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हो, इसे कैटेगराइज कर सकते हो। तो देखिए, आइडेंटिकल एलिमेंट मेथड थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है, बिल्कुल सही है ये। थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन CH जड़ के द्वारा दी गई है, बिल्कुल ये भी सही है। थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक एंड जनरल यानी कि SG फैक्टर की बात स्पेयरमैन ने करी है। A, B और D सही है। इनकरेक्ट क्या होगा? थ्योरी ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन, कॉलर ने जो है मोरालिटी वाली थ्योरी दी है, यानी कि ये आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी के साथ आपको जाना था। पेन पेपर पे नोट डाउन जरूर कीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हेन प्रीवियस लर्निंग मेक नो डिफरेंस एट ऑल टू द लर्निंग इन अ न्यू सिचुएशन इट इज कॉल्ड। जब पुरानी लर्निंग यानी कि पुराने प्रोसेस जो है काम नहीं आए उसमें जो है अगले वाले लर्निंग में, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो होगा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी कि अगर आप कोई नई चीज़ सीखने के लिए जा रहे हो ना, उसमें प्रीवियस नॉलेज जो है आपको इफेक्ट नहीं डाल रहा है, एक्चुअली आपको पीछे नहीं लेके जा रहा है ना आगे लेके जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है? पॉजिटिव सिचुएशन है, आपको पॉजिटिव के साथ जाना था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने तैयारी कर ली है, नोट्स तैयार कर लिया है, नोट्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है आपको मेरी। 399 में आप मेरे हैंड रिटेन नोट्स ले सकते हो। आखिरी के जो 25-30 डेज बचे हुए हैं उसमें आप मेरे एक्सपीरियंस का बेनिफिट ले सकते हो। मैंने 3 टाइम्स आर्मी स्कूल क्रैक किया है, तो इसकी बेनिफिट को आप जो है अपने एग्ज़ाम में यूटिलाइज कर सकते हो। इसको 399 में आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे। 100 रुपीज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए @imithunsingh।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द मेथड ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए विच इज यूज टू स्टडी द इंडिविजुअल अनकॉन्शियस माइंड इज, यानी कि अगर आपको किसी के पर्सनालिटी को मेजर करना है, इंडिविजुअल को, अनकॉन्शियस माइंड को, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? ऑब्जेक्टिव मेथड, सब्जेक्टिव मेथड, प्रोजेक्टिव या साइक्रो एनालिटिक मेथड? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, आपको प्रोजेक्टिव मेथड के द्वारा जो है बच्चे का मेजरमेंट करना होगा पर्सनालिटी का। प्रोजेक्टिव मेथड में बहुत सारी चीज़ें आती है, आप उस टूल का यूज़ करोगे तो बच्चे के बारे में जान पाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन विच स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए जो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आराम से देख लेना आप, और यहाँ पे देखिए ये ना हमेशा आपको डाउट में रखेगा कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे अलग अलग स्टेज दे दिए गए हैं, तो इनको जो है ना बड़े ध्यान से देखना है, फिसलना नहीं है, यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ होगी। तो देखिए ओडीपस और इलेक्ट्रा, यानी कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये कब शुरू होता है, ये क्वेश्चन का थीम है, इसे ध्यान से देखना है। और ये जो प्रॉब्लम है ये कब आती है? इन्फेंसी में आ जाती है, चाइल्डहुड में आती है, एडोलसेंस में आती है, या एडल्टहुड में आती है? तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप लोग नीचे कमेंट करके एक बार जरूर ट्राई कर लें, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने पानी में हो। तो देखिए ये चाइल्डहुड स्टेज है जहाँ पे बच्चा जो है इस तरह के कॉम्प्लिसिटी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि वृद्धि की बात हो रही है, यानी कि जब आप बड़े होते हो, फिजिकली बड़े होते हो, उसकी बात हो रही है। सपोज कर लो कि पेड़ आपने लगाया और 10-15 दिनों के बाद वो थोड़ा बड़ा हो गया, तो बोलोगे आपने ये जो है ग्रोथ हुई है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि इनमें से ना कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नोट वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इट इज़ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, बिल्कुल सही बात है जी। पेड़ को अगर आप लगाओगे तो ऑब्वियस ही बात है ना कि ये 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर डे बाय डे ये क्या करेगा, ग्रोथ इसकी होती जाएगी। तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें आपको कोई भी जो है इनकरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसे। इट इज़ नॉट मेजरेबल, अब देखो आपने पेड़ यहाँ पे लगा दिया, आप देखोगे 10 दिनों में ये जो है 5 सेंटीमीटर बढ़ गया, हो सकता है कि 15 दिनों के बाद ये जो है 50 सेंटीमीटर बढ़ जाए या 15 सेंटीमीटर बढ़ जाए। तो क्या आप इसे मेजर नहीं कर पा रहे हो? क्या मेजर मतलब आप इसे जो है मेजर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? कर पा रहे हो, यही आपका इनकरेक्ट आंसर था, यही आपका आंसर रहने वाला है। इट इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ऑब्वियस सी बात है, ग्रोथ एक हद तक जो है आने के बाद रुक जाती है। आप अपने आप को देख लीजिए कि आपकी हाइट अब बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है ना। आप कॉम्प्लेन, बॉर्नविटा कुछ भी पी लो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ते रहे। तो ये तो इनकरेक्ट होगा। यहाँ से देख लीजिए, इट डिनोट्स ओनली फिजिकल डेवलपमेंट, देखो यहाँ पे नोट बोल दिया तो ये भी सही है, और ये जो है फिजिकल डेवलपमेंट को दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है। और ये क्वांटिटेटिव यानी कि इसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इसमें बोला गया है कि हम लोग इसे मेजर नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इंटेलिजेंस इज रैशनल थिंकिंग, ये स्टेटमेंट दी गई है किस डेवलपमेंट यानी कि किस इंटेलिजेंस के द्वारा दी गई है? ये जो डेवलपमेंट ऑफ ये डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस है, किसने दिया था? अस्टर ने, टर्मन ने, स्पीयरमैन ने, या बिने ने? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपको ये बताना है, इंटेलिजेंस इज अ रैशनल थिंकिंग। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्पीयरमैन, यानी कि ऑप्शन सी के साथ आपको जाना था। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एजुकेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, देखिए हैंडीक्राफ्ट बहुत सारे तरह अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए, बनाने वाली चीज़ों को कहा जाता है हैंडीक्राफ्ट। तो हैंडीक्राफ्ट की एजुकेशन आप किसे देना चाहिए? शुड बोला गया है। जो बच्चे बहुत तेज़ हैं, गिफ्टेड हैं, प्रतिभावान हैं, क्रिएटिव यानी कि बहुत ही क्रिएटिव, मतलब वो अलग अलग चीज़ों से जो है सृजनशील है, वो कर सकता है। बैकवर्ड चाइल्डहुड या फिर डिलिंक्वेंट, देखिए ये जो है ना चौथा ऑप्शन आपको डाउट में डाल रहा होगा, इसका मतलब होता है अपराधी किस्म के बच्चे। अपराधी किस्म के बच्चे जो है चाकू वगैरह भोंक देते हैं किसी को, तो सबसे पहले आप इसे क्या करो, एलिमिनेट कर दो। इसे भी एलिमिनेट कर दो, क्योंकि यहाँ पे बच्चा बहुत तेज़ है और यहाँ पे अलग ही बैक में वो जा रहा है। तो बैकवर्ड स्टूडेंट को जो पढ़ने में उससे मन नहीं लगता है, तो वो क्या करेगा, अलग अलग स्किल डेवलप करेगा। तो हैंडीक्राफ्ट का स्किल उसे ही डेवलप करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं रीट में ये 3-4 बार पूछा जा चुका है, पिछले बार भी ये आया था। आपको बताना है IQ का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा।
सबसे पहले क्या आता है? ABCD जो आप पढ़ते हो ना लेटर्स में, सबसे पहले क्या आता है? CA यानी कि क्रॉनिकल एज, सॉरी वेट ए मिनट, ये होता है, सॉरी मैं थोड़ा सा, आपको जो है इसे रिवर्स में याद रखना है। IQ का मतलब होता है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज। देखिए इसे ऐसे याद रखना है आपको, पहले C आता है उसके बाद M आता है, तो आप जो है रिवर्स कर दोगे, M अपॉन C कर दोगे, इनटू आपको 100 करना है, डिवाइड है यहाँ पे, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देख लो, M कोई भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। यहाँ पे 100 छूट गया है, यहाँ पे 100 होना चाहिए था और ये ब्रैकेट में होना चाहिए था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। बस आपको यहाँ पे 100 दे देना था। बढ़ेंगे आखिरी क्वेश्चन की ओर, और आखिरी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए खुशबू इज अ डे ड्रीमर, यानी कि खुशबू क्या है? दिन में सपने देखने वाली एक लड़की है जिसे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है। वो बहुत सारी किताबें पढ़ती है, बट वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। सपोज कर लो कि उसने कोई प्रेमचंद्र की कोई स्टोरी पढ़ी या शेक्सपियर का कोई नॉवेल पढ़ लिया, और अगर उसे जो है फ्रेंडली वे में जो है नहीं दर्शा पाती है, नहीं एक्सप्रेस कर पाती है, तो क्या वो एक्सट्रोवर्ट है? बहुत अच्छे से बोलती है सबके सामने। इंट्रोवर्ट यानी कि चुपचाप रहती है, गुमसुम रहती है, अपने आप में खुश रहती है। एम्बीवर्ट मतलब कि वो एक्सट्रोवर्ट भी है, इंट्रोवर्ट भी है, दोनों के मिक्सर को एम्बीवर्ट बोलते हैं। या फिर एथलीट है, बहुत तेज दौड़ने वाली है। तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा, नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। एक बार फिर से मैं बता दूं, अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो 399 में ये हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। 100 रुपीज़ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दिया जाएगा। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए @imithunsingh पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद।